सुल्तान बरकियारिक ने बातनियों के कत्ले आम का हुक्म दे दिया और बातिनी खत्म होने लगे। कुछ बातिनी तो ऐसे थे कि जिनके मुताल्लिक कोई शक व शुबाह नहीं था और बाज ऐसे भी थे जिन पर शक था कि ये बातिनी है। शहर के मुसलमानों ने इन्हें भी कत्ल कर दिया, लेकिन सुल्तान बरकियारिक, इसके वजीर आजम अब्दुर्रहमान समीरी और अब्बू मुस्लिम राजी को अगर ये यकीन था कि मरों में बातनियों को कत्ल कर देने से ये मसला हल हो जाएगा, तो ये उनकी भूल थी। इतना तो वो जानते ही होंगे कि बातनियों के इस कत्ल आम की इत्तिला हसन बिन सबा तक जरूर ही पहुंचेगी और वो जवाबी वार जरूर करेगा। इन्हें ये भी मालूम होगा कि इस इब्लीस का हर वार जमीन दोज होता है और बड़ा ही कारी होता है, लेकिन तारीख से मालूम होता है कि वो बातनियों के मुताल्लिक खुश फहमी में मुब्तला थे। इन्हें पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि हसन बिन सबा का इंतकामी वार किस कदर खतरनाक होगा और वो मुसलमानों के खून के दरिया बहा देगा। अब्बू मुस्लिम राजी, अब्दुर्रहमान समीरी और सुल्तान बरकियारिक की मां ने सल्तनत को भाइयों में तकसीम भी कर दिया, लेकिन बातनियों के कत्ल आम का फैसला और सल्तनत की तकसीम का फैसला बढ़ते हुए जज्बात के ज़ेरे असर किया गया था। हसन बिन सबा जिस कदर बदतरीन और ख़तरनाक दुश्मन था, इतना ही इसका फ़िरका मुनज़्ज़म था। इसके तखरीबकार फिदाई और जासूस किला अलमूद से जितनी भी दूर होते, तस्बीह के दानों की तरह परुए हुए होते थे। मसलन मरों में तबीब था, जो इस इलाके के फिदाइन को एक बेईब तंजीम और बड़े सख्त डिस्पलन के तहत अपने कंट्रोल में रखता था और सोच समझकर तकरीबी कार्रवाइयाँ करवाता था। खाना जंगी उसी ने शुरू करवाई। हर इलाके में तबीब जैसे आदमी मौजूद थे और इन सब का राब्ता किला अलमूद के साथ जासूसों और कासिदों के जरिए था। हर रोज एक कासद तेज रफ्तार घोड़े पर मरो से किला अलमूद को रवाना होता था और वो जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सकता था हसन बिन सबा के पास पहुंचता और उसे खबरें देता था। हसन बिन सबा के जासूस सल्तनत सलजुकी के बड़े शहरों और कस्बों में और दूर दराज के देहाती इलाकों में इस कदर ज्यादा आ गए थे। जैसे एक पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से एक बातिनी जासूस या फिदाई बरामद होता था। इसके मुकाबले में सल्तनत सलजोकी हुक्मरान वजीर और मुशीर लश्कर की जबान में सोचते और एक दूसरे को मशवरे देते थे। हसन बिन सबा जैसे दुश्मन को फौज और लश्कर से मारना आसान नहीं था। मरो शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी ताकि कोई बातिनी शहर से निकल ना सके, ना ही कोई बातिनी बाहर से आ सके। ये नाकाबंदी 2-3 दिनों में ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि शहर के लोग बाहर जाकर अपने अजीज़ों की लाशें ढूंढना और शहर में लाना चाहते थे, ताकि उनके बाकायदा जनाजे पढ़े जाएं और सही तरीके से तजहीज़ व तकफीन की जाए। उन लोगों के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए गए थे। 2 दिन तो बातनियों को चुन चुनकर कत्ल किया जाता रहा। इसके बाद ये सिलसिला जरा थम गया और इक्का दुक्का बातिनी कत्ल होने लगे। ऐसे वाक़यात भी तारीख में मिलते हैं कि किसी ने किसी मुसलमान की तरफ इशारा करके कह दिया कि ये बातिनी है, तो मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दिया। हर बातिनी को पहचानना मुमकिन नहीं था। ये बातिनी थे जो मुसलमानों के हाथों मुसलमानों को ही कत्ल करवा रहे थे। शहर में अमन बहाल होता जा रहा था। सरकारी फौज और इसके खिलाफ लड़ने वाले लश्कर के बिखरे हुए दस्तों को शहर में वापस लाया जा चुका था। एक रोज सुल्तान बरकियारिक ने इन सबको घुड़दौड़ के मैदान में इकट्ठा किया। वो खुद घोड़े पर सवार था। इसके पीछे घोड़ों पर अब्दुर्रहमान समीरी, अब्बू मुस्लिम राजी, मोहम्मद और सिंजर और सिपा सालार अबू जाफर और सालार औरीजी घोड़ों पर एक सफ में खड़े थे। सुल्तान बरकियारिक ने अपने सामने इतने बड़े लश्कर को फौजी तरतीब में खड़े देखा तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखा। वो यकीना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि ये लश्कर जो उसके सामने खड़ा था 2 मुखालिफ हिस्सों में बट गया था और 2-4 दिन पहले तक ये दोनों हिस्से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन गए थे, और अब अल्लाह का ये खास फजल व करम था कि दोनों हिस्से एक हो गए थे और इनमें पहले वाला भाईचारा पैदा हो गया था। मेरे अजीज हम वतनू, सुल्तान बरकियारिक ने बड़ी बुलंद और पुरितिमाद आवाज में लश्कर से मुखातिब होकर कहा, तुम अल्लाह के सिपाही हो और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा ईमान है। मुझे बहुत ही दिख है कि शैतान हम पर गालिब आ गया था। हम में से कोई भी इसकी चाली ना समझ सका और हम एक दूसरे से टकरा गए। भाइयों ने अपने ही भाइयों का खून बहाना शुरू कर दी। मैं अल्लाह के हुजूर और तुम सबके आगे शर्मिसार हूँ कि ये खून मेरी गर्दन पर है। इसे मेरी कोताही कह लो, चश्मपोशी कह लो, कुछ कह लो, मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि ये खूनरेज़ी मेरा गुनाह है। अब मैं इस गुनाह का कफ़ारा दूंगा। ये हसन बिन सबा का पैदा किया हुआ फितना था। इसके पैरोकार हमारी सफ़ों में हमारे हमदर्द बनकर घुस आए थे। हम में से कोई भी इन्हें पहचान ना सका। यहूद व निसारी इस्लाम के हमेशा दुश्मन रहे हैं और दुश्मन ही रहेंगे, लेकिन हसन बिन सबा और इसका फ़िरका इस्लाम के इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन है।
क्योंकि ये इब्लीस, जिसने अपने आप को इमाम और शेख अल-जबल का नाम दे रखा है, अपने आप को मुसलमान कहता है। अब हमारी आंख खल गई है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसकी ज़ात बारी ने हमें रोशनी दिखाई और ऐसे ज़राए पैदा किए कि हम शैतान के असर से निकल आए और सिरात मुस्तकीम पर चल पड़े हैं। मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि सुल्तान तो हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी रियाया नहीं समझता। अल्लाह की तरफ से मुझ पर जो जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, वही तुम सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारा ईमान है। तुमने आपस में कत्ल व गारत की है, अब एक दूसरे के अजीजों का खून बख्श दो। इस्लाम इत्तिहाद का सबक देता है। इत्तिहाद में बरकत है और इत्तिहाद एक ऐसी ताकत है जिसे कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। देख लो, हम आपस में उलझ पड़े तो उसका फायदा हमारे दुश्मन को पहुंचा। हम एक दुश्मन के फरेब में आकर एक दूसरे का खून बहाने लगे तो इस दुश्मन ने हमारी बहुत सी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब हमने नई जिंदगी का आगाज करना है। याद रखो, हसन बिन सबा इस्लाम का और तुम्हारी सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने इसके मुकाबले में एक लश्कर तैयार करना है। तुम में से जो शहरी सरकारी फौज में या दूसरे लश्कर में शामिल हुए थे, अगर फौज में रहना चाहते हैं और बातनियों को ख़त्म करने में यकीन रखते हैं, तो बता दें, इन्हें फौज में रखा जाएगा। और जो फौज में शामिल नहीं होना चाहते, वो अपने घरों को चले जाएं। लेकिन ये ना भूलना कि कोई फौजी है या शहरी, उसे इस्लाम की बका की जंग लड़नी है, जो सिर्फ फौजियों का ही फर्ज नहीं, उस जंग के लिए जो जिहाद है। हर शहरी को तैयार रहना चाहिए। ये जंग अल्लाह के नाम पर लड़ी जाएगी। अल्लाह हर वक्त और हर हाल में तुम्हारे साथ होगा। अब तुम्हें अपने दीन और ईमान को और अपने इस जज्बे को मजबूत रखना होगा। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर होगा। सिर्फ ये तकरीर कर देने से कोई मसला हल नहीं हो गया। करने वाले काम अभी पड़े थे, जिनमें एक ये था कि सल्तनत के दोनों हिस्सों के लिए फौज को भी 2 हिस्सों में तकसीम करना था। लेकिन ये सोचना भी ज़रूरी था कि उन हालात में फ़ौज को अलग अलग 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए या अभी कुछ इंतज़ार कर लिया जाए। इसके अलावा भी कुछ मसाइल थे। शमूना और उसकी माँ मैमूना बहुत ही परेशान थीं। परेशानी ये थी कि जो सरकारी और बागी दस्ते लड़ने के लिए शहर से बाहर चले गए थे, वो सब वापस आ गए थे, लेकिन मुजम्मिल अभी वापस नहीं आया था। जख्मियों को भी उठा कर ले आए थे और बहुत से आदमियों की लाशें भी आ गई थीं, लेकिन मुजम्मिल का कुछ पता नहीं चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। शमूना और मैमूना का ख्याल था कि वो वापस आ गया होता तो सबसे पहले घर वापस आता। शमूना और उसकी माँ मैमूना के लिए एक मसला बड़ा ही टेढ़ा था, जो ये था कि वो खले बंदों बाहर नहीं निकल सकती थीं। इसकी वजह पहले ही सुनाई जा चुकी है कि मैमूना भी हसन बिन सबा के पास रह चुकी थी और शमूना तो हसन बिन सबा की मंजूर नज़र और बड़ी ही कीमती लड़की थी। दोनों फरार होकर अब्बू मुस्लिम राजी के पास पहुंच गई थीं। अब्बू मुस्लिम राजी ने इन्हें अलग एक मकान दे दिया था और कुछ वजीफा भी मुकर्रर कर दिया था। मुजम्मिल आफंदी भी उनके साथ रहता था और उसने तिजारती कारोबार शुरू कर दिया था। शमूना रोजीना को सुल्तान बरकियारिक के हाथों कत्ल करवा के वापस अपनी माँ के पास आ गई थी और अब वो मरो में रहती थी। मुजम्मिल आफंदी भी रेसे मरो आ गया था। अब माँ बेटी देख रही थी कि जिन्होंने वापस आना था वो सब आ गए हैं और फौज की तकसीम का भी फैसला हो चुका है, तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। एक रोज दोनों सुल्तान बरकियारिक उनके छोटे भाई मोहम्मद के पास चली गईं और इससे पूछा कि मुजम्मिल के मुताल्लिक क्या खबर है। तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकूंगा, मोहम्मद ने कहा, वो मेरे साथ रहा था। तुम तो जानती हो कि बातनियों के खिलाफ किस कदर जोशीला और भड़का हुआ इंसान है। इस ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया था, जिसमें 10 या 12 उसके अपने चुने हुए जंगजू और गैर मामूली तौर पर दिलेर आदमी थे। उसने सरकारी फौज के दस्तों पर शब खून और दिन के वक्त छापे मारने शुरू कर दिए थे। वो सरकारी फौज के दस्तों के लिए एक बुलाई नगहानी या आसमान से गिरने वाली बिजली बन गया था। इसके मुताल्लिक मुझे जो आखिरी इत्तिला मिली थी, वो भी एक शब खून की कार्रवाई थी। मैं तुम्हें वो जगह बता देता हूँ और रास्ता भी समझा देता हूँ। अगर तुम किसी आदमी को वहाँ भेजो तो शायद वो। मोहम्मद खामोश हो गया। इसकी खामोशी ने शमूना को बुनियादों तक हिला डाला। वो समझ गई कि मोहम्मद ये कहना चाहता है कि शायद तुम्हें मुजम्मिल की लाश मिल जाए। आप हमें वो जगह बता दें, शमूना ने कहा, मैं और मेरी माँ खुद वहाँ जाएंगी। तुम्हारा जाना ठीक नहीं, मोहम्मद ने कहा, अगर इस जंगल बियाबान में तुम्हें और किसी ने पहचान लिया तो फिर हम तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। अपना अंजाम सोच लो। इतनी ही बात हुई थी कि सुल्तान बरकियारिक का दरबान आ गया और उसने मोहम्मद से कहा कि उसे सुल्तान बुलाते हैं। वो वक्त ऐसा था कि हुक्मरान बहुत ही मसरूफ थे, वरना मोहम्मद उनके साथ 1-2 आदमी भेज देता। उस वक्त वो इतना ही कर सकता था।
जो उसने किया कि इन्हें वो जगह बताई और वहां तक का रास्ता समझा दिया और ये भी कहा वो अगर सालार और इजी से मिलें तो हो सकता है कि इससे कोई और खबर या इत्तिला मिल जाए। मोहम्मद ने इन्हें बताया कि मुजम्मिल का राब्ता सालार और इजी के साथ रहता था। शमूना और मैमूना वहां से सालार और इजी के यहाँ चली गईं। अब सालार और इजी बागी और मुजरिम नहीं था, इसकी सालारी बहाल कर दी गई थी। इत्तिफाक से वो शमूना और मैमूना को मिल गया, उससे मुजम्मिल के मुताल्लिक पूछा। मुझे उम्मीद नहीं कि वो जिंदा हो, सालार और इजी ने कहा। मुझे वो जगह मालूम है जहां मुजम्मिल ने अपने 8 मुजाहिदों के साथ सरकारी फौज के एक दस्ते की खैमागाह पर रात के वक्त शब खून मारा था। बड़ा ही खूनरेज मरका लड़ा गया था। उन आदमियों में से कोई एक भी वापस ना आया था। मैंने अगले रोज वहां जाकर देखना था कि मुजम्मिल और इसके साथियों का किया बना, लेकिन सुल्तान का बलावा आ गया कि लड़ाई बंद कर दी जाए और जो कोई जहां भी है वहां से वापस शहर में आ जाए। मेरे लिए ये हुक्म था कि मैं अपने दस्तों को फौरन इकट्ठा करके इसके हुक्म की तमील करूं। ये ऐसी वजह थी कि मैं मजबूर हो गया और मुजम्मिल और इसके जांबाज जमात को देखने जा ही ना सका। अगर मुजम्मिल जिंदा होता तो खुद मेरे पास पहुंच जाता। सालार और इजी ने माँ बेटी को वो जगह बताई, यही जगह मोहम्मद ने भी बताई थी। शमूना की जज्बाती कैफियत बिगड़ने लगी और उसने रोना शुरू कर दी, लेकिन वो मुजम्मिल की लाश देखे बगैर तस्लीम नहीं करना चाहती थी कि मुजम्मिल मारा जा चुका है। बेटी, मैमूना ने कहा, इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लो कि मुजम्मिल इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अगर तुम अकेली या हम दोनों गई तो पहचानी जा सकती हैं। सोच लो क्या होगा। जो कुछ भी होगा हो जाए, शमूना ने परअज़म आवाज में कहा। अगर मुजम्मिल मर चुका है तो मैं इसकी लाश लाऊंगी और उसे बाकायदा दफन करोगी, और अगर माँ तुम डरती हो तो ना जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ ने शमूना को बहुत समझाया और उसे नताइज से डराया, लेकिन शमूना के दिल में मुजम्मिल की जो मोहब्बत थी, इस मोहब्बत ने शमूना पर दीवानगी तारी कर दी थी। इसके लिए मुजम्मिल सिर्फ इसलिए अहम नहीं था कि वो एक दूसरे को इश्क की हद तक चाहते थे, बल्कि इसलिए कि मुजम्मिल एक जंगजू मुजाहिद था जिसने अपने खानदान से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और वो हसन बिन सबा को कत्ल करने के लिए चला गया था। इस रात शमूना ने अपनी माँ को सोने ना दिया और ना खुद सोई। रात भर तड़पती रही और माँ के साथ मुजम्मिल की ही बातें करती रही। माँ ने सोचा कि ऐसा ना हो कि वो शमूना के साथ ना जाए, तो शमूना अकेली ही उसे बताए बगैर चली जाए। उसने शमूना से कहा, सुबह होते ही इस जगह रवाना हो जाएंगे। अगली सुबह सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि शमूना अपनी माँ के साथ घर से निकली। दोनों घोड़ों पर सवार थे। वो घोड़ों का और ऊँटों की सवारी का जमाना था। हसन बिन सबा के यहाँ जो लड़कियां तकरीब कारी के लिए तैयार की जाती थीं, इन्हें शहसवार बना दिया जाता था और इन्हें खंजर तीरंदाजी की खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी और मशक भी कराई जाती थी। अपने शिकार को जहर खिलाने या पिलाने के तरीके भी बताए जाते थे। लड़कियों का दिल और हौसला मजबूत करने के लिए हर लड़की से 4-4, 5-5 जिंदा आदमी खुंजरों या तलवारों से मरवाए जाते थे। ये बदकिस्मत आदमी जिन्हें लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए मरवाया जाता था, वो कैद खाने में बंद कैदी होते थे या किसी भी आदमी को पकड़कर एक लड़की के हवाले कर दी जाता और उसे कहा जाता कि खंजर उसके दिल के मकाम पर मारो। दिल में उतरा हुआ खंजर शिकार को जिंदा नहीं रहने देता और दूसरे वार की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही लड़की के हाथ में तलवार देकर एक आदमी को उसके सामने झुका दिया जाता कि लड़की एक ही वार में इसकी गर्दन साफ काट दे। शमूना ने भी ये ट्रेनिंग हासिल की थी। उसकी माँ मैमूना भी खंजर जनी और तेग जनी की सूझबूझ रखती थी। इन दोनों के जिस्म सर से टखनों तक सियाह लबादे में ढके हुए थे और दोनों के चेहरों पर इस तरह नकाब थे कि सिर्फ आंखें नजर आती थीं। इन्हें जिस जगह जाना था वो शहर से कम वो बेश 10 मील दूर थी। वो इलाका बड़ा खूबसूरत सब्जाजार था, दरख्त बेशुमार थे और खौदरू पौधे और झाड़ियाँ भी थीं। हरे भरे फसल भी खड़े थे। कुछ इलाका हमवार और मैदानी था जिसमें पगडंडी गुजरती थी। आगे इलाका चट्टाने शुरू हो जाता था जिसमें हरी भरी और ऊंची नेची टेकरियां भी थीं और नंगी चट्टाने भी। शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी भी इस इलाके में से गुजरती थी। इस इलाके में तो बेल बूटों की महक हुआ करती थी, लेकिन अब वहां बदबू और तफुन था। इस फिजा में जिसमें ये रूह अफजा महक होती थी, अब मर्दार खोर गिद्ध मंडला रहे थे। ये गिद्ध नीचे उतरते और उड़ जाते थे। गिद्ध चंद एक नहीं थे, बल्कि फिजा में जिधर भी नजर जाती गिद्ध ही उड़ते नजर आते थे। दरख्तों पर भी गिद्ध बैठे हुए थे। ये गिद्ध इन इंसानों का गोश्त नोच रहे थे जो खाना जंगी में मारे गए थे।
शमूना और मैमूना इस इलाके में दाखिल हो गए थे, जो कुछ पहले तक खूनरेज लड़ाई का मैदान जंग बना रहा था। चलते चलते शमूना की हल्की सी चीख निकल गई। उसे एक भेड़िया नजर आया, जिसके मुंह में किसी आदमी का बाजू था। वो एक तरफ से आया और बड़ी तेजी से शमूना और मैमूना का रास्ता काटता हुआ आगे निकल गया। वो आधे से कुछ ज्यादा सफर तय कर चुकी थी। जब वो चट्टानी इलाके में दाखिल हो गई, तो इन्हें जगह जगह इंसानी पिंजर नजर आने लगे। खोपड़ियां इधर इधर पड़ी नजर आती थीं। बाज खोपड़ियों पर थोड़ा सा गोश्त था और बाज को दरिंदों ने बिल्कुल नंगा कर दी था। कुछ खोपड़ियां ऐसी भी थीं, जिनकी आंखें सलामत थीं और खली हुई भी थीं। लाशों को गीदड़, भेड़िए, औधबला और गिद्ध खा रहे थे। खाने के लिए इतनी ज्यादा लाशें थीं कि ये दरिंदे, जिनमें आवारा कुत्ते थे, आपस में जरा सा भी लड़ नहीं रहे थे। इन हड्डियों में थोड़ी दूर कुछ आदमी इधर उधर घूम फिर रहे थे और वो हड्डियों के हर ढांचे को झुककर देखते और खोपड़ियों को तो वो खास तौर पर बैठकर और पहचानने की कोशिश करते थे। वो अपने अजीजों की लाशें ढूंढ रहे थे, लेकिन अब किसी को पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। माँ बेटी दो चट्टानों के दरमियान से निकली, तो आगे फिर इलाका खिला और हमवार आ गया। वो तो खोपड़ियों और हड्डियों का देश मालूम होता था। जून ही घोड़े आगे निकले, दोनों घोड़े यकलख्त रुक गए और कांपने लगे। घोड़ों की ये बेचैनी साफ नजर आ रही थी। दोनों घोड़े आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। शमूना और मैमूना ने देखा कि एक धारीदार शीर, जो बहुत बड़ा भी नहीं था और बच्चा भी नहीं था, मुंह में इंसानी जिस्म का कुछ हिस्सा पकड़े आ रहा था। इस इंसानी जिस्म के हिस्से की खोपड़ी थी और एक तरफ का कंधा और आधा बाजू था। शीर उसे मुंह में लिए आहिस्ता आहिस्ता चलता आया और घोड़ों से थोड़ी ही दूर एक तरफ को मुड़ा और झाड़ियों में, और फिर एक टेकरी के पीछे गायब हो गया। इस शीर को घोड़ों ने पहले ही देख लिया था और डरकर कांपने लगे थे। नहीं नहीं, शमूना ने तड़प कर कहा, मुजम्मिल जिंदा होगा, उसके जिस्म को कोई दरिंदा काट नहीं सकता। शमूना बच्चों की तरह रो पड़ी और इसकी हिचकी बंद गई। शमूना बेटी, मैमूना ने शमूना से कहा, मेरी मानू और यहीं से वापस चली चलो। मुजम्मिल अगर तुम्हें मिल भी गया, तो उसी हालत में मिलेगा जो हाल तुम उन इंसानों की देख रही हो, जो यहाँ लड़े थे। मुजम्मिल की खोपड़ी देखकर अगर तुमने पहचान ली, तो तुम अपना दिमागी तवाजुन खो बैठोगी। नहीं, शमूना ने दबी दबी लेकिन परज़्म आवाज में कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि मुजम्मिल मुझे जिंदा मिल जाएगा। मैं उसे देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगी। अगर इसकी खोपड़ी ही नजर आ गई, तो ये तस्कीन तो हो जाएगी कि वो मारा जा चुका है और अब इससे मुलाकात अगले जहान में होगी। शीर के गायब हो जाने के बाद घोड़े आगे चल पड़े। एक हरी भरी टेकरी से घूमकर शमूना और मैमूना आगे निकली, तो इन्हें एक बड़े ही शफाफ पानी की नदी नजर आई। मोहम्मद और सालार और इजी ने इन्हें बताया था कि रास्ते में एक नदी आएगी, जिसमें से गुजर कर आगे जाना है और जरा ही आगे एक कब्रिस्तान होगा। वो नदी में से घोड़े निकाल कर ले गईं। आगे कब्रिस्तान भी आ गया। कब्रिस्तान के करीब ही एक गांव था, जो इतना ज्यादा आबाद नहीं लगता था। माँ बेटी को इस कब्रिस्तान में से गुजरना था। वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गईं। इन्हें बहुत सी ताज़ा कब्रें नजर आएं, जिनकी मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई थी। इस कब्रिस्तान में एक कब्र के करीब एक ज़ईफ अलउमर सफ़ेद रैश आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में लंबी लाठी थी और वो इस लाठी के सहारे कुछ झुका हुआ था। शमूना और मैमूना उसके करीब जाकर रुक गईं। क्या ये आपके किसी अजीज की कब्र है? शमूना ने इस सफ़ेद रैश बुजुर्ग से पूछा। सिर्फ यही नहीं, बुजुर्ग ने पाँव पर खड़े खड़े हाथ फैलाए और घूमकर सारी कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा, ये सब मेरे अजीज हैं। सिर्फ अजीज ही नहीं, मेरी तो पूरी कौम मर गई है। ये सब नई कब्रें जो तुम देख रही हो, मेरे ही अजीजों की हैं। और तुमने रास्ते में देखा होगा कि जिन लाशों को भेड़िए, गीदड़, कुत्ते और गिद्ध खा रहे हैं, वो भी मेरे अजीज हैं। जिस कौम में फूट इस तरह पड़ जाए कि वो कौम अपना ही खून बहाने पर उतर आए, इसकी लाश को कुत्ते और दरिंदे ही खाया करते हैं। जिन दिलों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो लोग कहते हैं कि अब दुश्मन अंदर नहीं आ सकता, लेकिन दिलों के दरवाजे इस तरह खोल दिए जाएं कि किफार का तलस्सम इसमें दाखिल होता रहे और काफिर हसीनाएं भी इसमें दाखिल होती रहीं। हुक्मरानी और जरूर जवाहरात की हवस दिल के दरवाजों को कभी बंद ना होने दे, तो किले और ऊंची और चूड़ी दीवारों और लोहे जैसे मजबूत और बंद दरवाजों के बावजूद रेत के घरौंदे बन जाया करते हैं। अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं, फिर अपना सगा भाई भी दुश्मन नजर आने लगता है। हमारी कौम से और हमारे सुल्तान से यही गुनाह सरजद हुआ, और देखो इसकी सजा कैसे मिल रही है। माओं के सजीले बेटों को कुत्ते और गिद्ध नोच रहे हैं और उनकी खोपड़ियां हर तरफ बिखर गई हैं। ये तो खुशकिस्मत थे
जिन की सालिम लाशें उनके अजीज उठा लाए और उनके जनाजे पढ़कर इन्हें दफन किया गया। इन्हें देखो, जिनके नसीब में ना कफन था, ना जनाजा, ना कब्र में दफन हुए। तुम कहाँ से आई हो और किधर जा रही हो? ये मेरी बेटी है, मैमूना ने शमूना की तरफ इशारा करके कहा। हम अपने एक अजीज की लाश की तलाश में निकली हैं। मैं उसे बार बार कह रही हूँ कि वापस चली चलो। मैं जानती हूँ कि इसकी लाश मिल भी गई तो बुरे हाल में होगी, लेकिन ये नहीं मानती। इसे ढूंढ लेने दो, सफेद रैश बुजुर्ग ने लरजती हुई आवाज में कहा, वरना ये खलिश उसे सारी उम्र तड़पाती रहेगी। मेरे 2 जवान बेटे इस लड़ाई में जाया हो गए हैं। उनके साथियों ने मुझे बताया कि वो मारे गए थे, लेकिन उनकी लाशें नहीं मिले। मैं यहाँ कब्रिस्तान में आकर फातिहा पढ़ता हूँ और अपने आप को ये यकीन दिला रखा है कि अब उन सब ताज़ा कब्रों में जो दफन है वो मेरे ही बेटे हैं। माँ बेटी बोझल दिल से वहाँ से चल पड़ी और ताज़ा कब्रों को देखती हुई कब्रिस्तान से निकल गईं। आगे इलाका फिर गैरहमवार सा आ गया, लेकिन था वो भी बड़ा दिलकश और खूबसूरत इलाका। नंगी बेआब वाओ गया चट्टानें भी थीं और दरख्तों और घास से लदी हुई टेकरियां भी। वो चलती चली गईं और कुछ दूर गईं तो इन्हें एक चट्टान के दामन में चश्मा नजर आया। 7-8 गज की गहराई में पानी जुमा था और चश्मा चट्टान में से निकल रहा था। पानी इतना शफ्फाफ के तह तक छोटी छोटी कंकरियां और जरा जरा जितनी मछलियां भी नजर आ रही थीं। शमूना ने माँ से कहा कि वो पानी पीना चाहती है। माँ बेटी घोड़े से उतरे, दोनों ने नकाब हटा दिए क्योंकि इन्होंने हाथों से पानी पीना था। दोनों चश्मे के किनारे बैठ गईं और चलो से पानी पीने लगे। शमूना ने हाथ पानी में डबो लिए और चलो से पानी पीने लगी तो उसे दाएं तरफ घोड़ों के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने और मैमूना ने दाएं तरफ देखा। 2 घोड़े रोके खड़े थे और उन पर 2 आदमी सवार थे। एक अधेड़ उम्र था और दूसरा इससे कम उम्र। शमूना के चेहरे से नकाब हटा हुआ था। अधेड़ उम्र घोड़सवार को देखकर शमूना के हाथ रुक गए और उसके हाथों से पानी निकल गया। शमूना के चेहरे पर घबराहट का तासुर आ गया। घोड़सवार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो घोड़े से उतर आया, इसका साथी भी घोड़े से उतरा। शमूना ने अपनी माँ से कहा कि उठो चलें। क्यों किया हवा? माँ ने शमूना के चेहरे पर घबराहट के आसार देखकर सरगोशी में पूछा। उस शख्स ने मुझे पहचान लिया है, शमूना ने अपने घोड़े की तरफ जाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। जल्दी आ जाओ माँ, ये इस इब्लीस हसन बिन सबा का खास आदमी है। शमूना और मैमूना ने अपने घोड़ों को खिला छोड़ दिया था, इसलिए वो चंद कदम दूर चले गए और घास खा रहे थे। घोड़े करीब होते तो वो दोनों फौरन उन पर सवार हो जाती और एरा लगा देती, लेकिन शमूना अभी अपने घोड़े तक नहीं पहुंची थी कि वो अधेड़ उम्र शख्स इस तक पहुंच गया और इसके रास्ते में आन खड़ा हुआ। अब उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई थी। बिछड़े हुए राही जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर मिल जाया करते हैं, इस आदमी ने बड़े शुगुफ्ता लहजे में कहा। इमाम हसन बिन सबा का कोई हेरा गुम हो जाए तो कुछ अरसे बाद हेरा खुद ही इमाम के पास पहुंच जाता है। कौन हो तुम? शमूना ने अपने चेहरे पर नकाब डालकर जरा गसीली आवाज में कहा। तुम डाकू या रहजन मालूम होते हो। इस गलत फहमी में न रहना कि हम औरतें हैं और तुम हम पर काबू पालोगे। क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? उस शख्स ने कहा। इमाम आज भी तुम्हारे लिए चश्म बरा है, आओ चलें। मुझे सोच समझकर हाथ लगाना, शमूना ने कहा। बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचोगे। क्या चाहते हो तुम? मैमूना ने इस आदमी के आगे होकर पूछा। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गए हो? शमूना, उस शख्स ने मैमूना को नजरअंदाज करते हुए शमूना से कहा। मैं इत्तेफाक से इधर आ निकला था, यहाँ इमाम का गुमशुदा हीरा नजर आ गया। मैं इस हीरे को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो शख्स मैमूना को हाथ से एक तरफ करके शमूना की तरफ बढ़ा। शमूना के लिए पीछे हटने को जगह नहीं थी, क्योंकि पीछे चश्मे का पानी था और वो बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। उस शख्स ने शमूना के करीब जाकर इसके नकाब पर हाथ रखा। वो इसका चेहरा बेनकाब करना चाहता था। शमूना ने बड़ी तेजी से अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला। वो शख्स समझ ना सका कि शमूना क्या कर रही है। शमूना ने उसी तेजी से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में लंबा खंजर था। वो घर से अपने नेफे में अरस कर लाई थी। उसने बिजली की सरत से खंजर इस आदमी के दिल में उतार दिया। खंजर खींचा और एक बार फिर खंजर उसी मकाम पर मारा। वो आदमी सीने पर दोनों हाथ रख कर पीछे हटा। अब वो लड़खड़ा रहा था। शमूना जानती थी कि ये शख्स अब चंद लम्हों का मेहमान है। उस शख्स ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रखा और तलवार नयम में से खींची, लेकिन तलवार अभी आधी बाहर आई थी कि वो लड़खड़ा और एक पहलू पर गिर पड़ा।
इस दौरान इसका साथी, जो इसकी निस्बत जवान था, बड़ा तेज दौड़ता इधर आया। मैमूना भी तेजी से दौड़ी और सामने से इस आदमी को अपने एक कंधे की टक्कर इतनी जोर से मारी कि वो आदमी संभलते संभलते चश्मे में जा गिरा। वो था ही चश्मे के किनारे पर। मैमूना के पास कोई हथियार नहीं था, चश्मा इतना गहरा नहीं था कि वो आदमी डूब जाता। वो पानी में गिरा और अभी उठ ही रहा था कि शमूना ने झपट कर इस पर जसत लगाई और खंजर इसकी पीठ में उतार दिया। वो चश्मे में गिरी और उठ खड़ी हुई। इस आदमी के हाथ से तलवार गिर पड़ी थी। शमूना उठकर संभली और एक बार फिर खंजर इस आदमी के पहलू में उतार दिया। वो पानी में से निकलने की कोशिश करने लगा। पानी बमुश्किल कमर तक गहरा था। वो चल नहीं सकता था। वो पानी में ही गिर पड़ा और फिर उठने की कोशिश करने लगा। शमूना ने आगे बढ़कर उसे ऊपर से दबाया और उसे डबू दिया। वो जरा सा तड़पा और खत्म हो गया। शमूना माँ का हाथ पकड़कर चश्मे में से निकली। दूसरा आदमी बाहर मरा पड़ा था। चश्मे का पानी खून से लाल होने लगा। यहाँ से पानी एक नाली की सूरत में बाहर को बहता था और आगे जाकर नदी में मिल जाता था। चलो माँ, शमूना ने कहा, कुत्तों और गिद्धों को अब ताज़ा गोश्त मिल जाएगा। शमूना अपने घोड़े पर सवार हो गई। उसकी माँ ने बाहर पड़े आदमी की लाश से तलवार खोल ली। फिर वो चश्मे में उतरी तो इस आदमी की तलवार भी उठा ली। नैम उसके कमर से बंधी हुई थी, जो उसने खोल ली। मैमूना ने दोनों के घोड़े भी पकड़ लिए। एक घोड़े की ज़ैन के साथ चमड़े का थैला बंधा हुआ था। मैमूना ने वो थैला खोला तो उसमें कुछ दिरहम पड़े हुए थे और बाकी सब सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। थैला इन्हीं से भरा हुआ था। माँ ने ये थैला खोलकर शमूना को दिखाया। ये लोगों को खरीदने के लिए साथ लाया था। शमूना ने कहा, अगर ये शख्स शहर में जिंदा पहुंच जाता तो कोई नया ही तूफान खड़ा कर देता। अब मेरा हौसला पूरी तरह मजबूत हो गया है। मैमूना ने कहा, मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह हमारे साथ है, वरना एक लड़की इतने तनुमंद आदमी को यूं आसानी से कत्ल ना करती। और जिस तरह उसका साथी तुम्हारे हाथों मारा गया है, ये भी एक सबूत है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। इन्होंने इन दोनों आदमियों के घोड़ों की बागें अपने घोड़ों के पीछे बांध लें और घोड़ों पर सवार होकर चल पड़ें। अब सुनो माँ, मजे की एक बात सुनाती हूँ। शमूना ने कहा, मैं जब हसन बिन सबा के पास थी तो उस शख्स ने मुझे खंजर जनी, तेग जनी और घोड़सवारी सिखाई थी। उसी ने मुझे बताया था कि दिल कहाँ होता है और इसमें खंजर किस तरह मारा जाता है। ये शख्स मेरी सखलाई इस तरह करता था कि आम खंजर जितना लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा मेरे हाथ में देकर सामने खड़ा हो जाता और कहता कि मेरे दिल के मकाम पर मारो। मैं इसकी सखलाई के मुताबिक लकड़ी का ये टुकड़ा उसके दिल के मकाम पर आहिस्ता से मारती थी। फिर ये मुझे सखलाता था कि खंजर किस तरह तेजी से निकाला जाता है और दुश्मन किसी भी जाविये पर खड़ा हो उसे किस तरह मारा जाता है। मैंने आज उसी का सखिलाया हुआ दाव उसी पर इस्तेमाल किया है। मरते वक्त उसे ये ख्याल जरूर आया होगा कि मैं इसके सखलाए हुए तरीके भूली नहीं। उसने मुझे ये भी मशक कराई थी कि पीठ की तरफ से दिल में खंजर किस तरह उतारा जाता है। मैंने चश्मे में उसके साथी की पीठ में जो खंजर मारा था वो यकीनन उसके दिल में उतर गया था, वरना वो इतनी जल्दी ना गिरता। मैं तो अल्लाह का ही शुक्र अदा करती हूँ बेटी, मैमूना ने कहा, अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ अरसा ये मेरा मुहाफिज भी बना रहा है। शमूना ने कहा, हसन बिन सबा ने जब मुझे पहले शिकार पर भेजा था तो ये शख्स मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ आया था। मैंने पहला शिकार बड़ी कामयाबी से फानस लिया था और जब इस शख्स को यकीन हो गया कि मैं अपने काम में माहिर हो गई हूँ और काबिल एतिमाद भी हूँ, तो ये चला गया था। मैंने इसे सिर्फ इसलिए कत्ल नहीं किया कि ये मुझे अपने साथ फिर हसन बिन सबा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसे देखकर मेरे दिल में नफरत का तूफान उठ आया था। ये जब मेरे साथ मेरा मुहाफिज बनकर आया था तो उसने मुझे अपनी छोटी बहन तो नहीं समझा था। ये शैतान मेरी असमत के साथ खेलता रहा था। हालांकि हसन बिन सबा का हुक्म ये था कि मुझ जैसी लड़कियों के साथ हवसकारी का खेल ना खेला जाए, ताकि ये खासी उम्र तक तंदुरुस्त और फर्तीली रहीं। उस वक्त तो मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया था, ना उसे गुनाह समझा था, क्योंकि हसन बिन सबा के यहाँ असमत और आबरू नाम की कोई चीज़ नहीं। ये एहसास कि मैं आबरू बाख्ता हूँ, उस वक्त मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ था जब मैं यहाँ आ गई और मुझे तुम मिली, और फिर मेरे दिल में मुजम्मिल की मोहब्बत पैदा हुई। आज उस शख्स को देखा तो मेरे वजूद में आग लग गई और मैंने अहद कर लिया कि अपनी असमत का इंतकाम लूंगी। वो मैंने ले लिया है और अब यूं महसूस होता है जैसे मेरी रूह हल्की फुल्की हो गई है। मेरी प्यारी माँ, दुआ करो हमें मुजम्मिल मिल जाए।
एक बात सुन लो बेटी, मैमूना ने कहा, दिल से ये यकीन निकाल दो कि मुजम्मिल तुम्हें जिंदा मिल जाएगा, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा सदमा होगा। इसकी बजाय दिल में ये रखो कि मुजम्मिल जिंदा नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि हमें ये हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए कि मुजम्मिल जिंदा नहीं, अगर वो जिंदा मिल गया तो तुम देखना तुम्हें कितनी खुशी हासिल होगी। मोहम्मद और सालार और इजी ने इन्हें जो रास्ता बताया था, इसकी एक नुमाया निशानी ये चश्मा था, और इन्होंने कहा था कि इस चश्मे से पानी बहकर एक नाली की सूरत में आगे जाता है। उसके साथ साथ चली जाना, और थोड़ी दूर आगे वो जगह है जहां मुजम्मिल ने अपने साथियों के साथ सरकारी फौज के एक दस्ते के पड़ाव पर शब खून मारा था। वो चश्मा आ गया और अब माँ बेटी इसके साथ साथ जा रही थी। वो बेआबू गया चट्टानों और हरी भरी ठेकरियों का इलाका था। थोड़े थोड़े फासले पर पानी की ये नाली मरती थी। माँ बेटी इसके साथ साथ दाएं बाएं मुड़ते आगे बढ़ते गए। एक और मोड़ मुड़े तो देखा, ये पानी खासी दूर तक बहता था। वो जगह तो यही है, मैमूना ने कहा। वो देखो, लंबूतरी चट्टान खड़ी है। लेकिन शमूना बेटी, तुमको तो अकल नहीं। जरा सोचो, मुजम्मिल कोई बेजान चीज तो नहीं कि किसी ने हमें बताया हो कि एक लंबूतरी चट्टान आएगी और वो चीज जिसका नाम मुजम्मिल है वहां पड़ी हुई मिल जाएगी। बताने वालों ने तो हमें वो इलाका बताया है जहां मुजम्मिल ने शब खून मारा था। जरूरी नहीं कि वो इस रात से अब तक यहीं हो, किसी और तरफ निकल गया होगा। मेरे दिल की आवाज सुनो माँ, शमूना ने ऐसे लहजे में कहा जो इसका कुदरती लहजा नहीं था। मेरे दिल की, मेरे रूह की आवाज सुनो, उसे मेरा वहम ही समझ लो, लेकिन कोई जज्बा या कोई गीबी ताकत मुझे कह रही है कि चली चलो, तुम्हें मुजम्मिल मिल जाएगा। मैमूना ने शमूना का ये लबू लहजा देखा तो उसके आंसू निकल आए। साफ पता चलता था कि शमूना का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा। मैमूना कुछ देर शमूना को देखती रही। शमूना का घोड़ा पानी की नाली से बाएं तरफ और मैमूना का घोड़ा दाएं तरफ पहलू ब पहलू चल रहे थे। शमूना सामने देख रही थी और मैमूना की नजरें शमूना के चेहरे पर लगी हुई थी। मैमूना को बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी की जज्बाती कैफियत इसके काबू से बाहर हो रही थी। वो देखो माँ, शमूना ने चौंक कर सामने इशारा किया और बेताबी से कहा, वो देखो कोई आदमी है। मैमूना ने सामने देखा, उसे कोई आदमी नजर न आया। वहाँ दरख्त ज्यादा थे, झाड़ियाँ भी थीं और घास जरा ऊंची थी। मैमूना को कोई आदमी नजर न आया तो उसे बहुत ही दिख हुआ कि उसकी बेटी को अब उसी तरह के वाहमे नजर आने लगे हैं जैसे रेगिस्तान में जाते हुए मुसाफिर को शराब नजर आने लगते हैं। अब तो मैमूना को यकीन होने लगा कि उसकी बेटी का दिमाग माउफ हो गया है। होश में आ शमूना, मैमूना ने दिखे हुए लहजे में कहा, मुझे तो कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। वो चलते चलते बैठ गया है, शमूना ने कहा। वो देखो। अब मैमूना ने इधर देखा तो उसे एक आदमी नजर आया जो एक दरख्त के तने पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। वो इससे 30-35 कदम दूर होगा। उसके कपड़े सुर्ख रंग के थे। वो उठ खड़ा हुआ, इसके हाथ में कोई चीज थी। साफ पता चलता था कि वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। उसने तने को दोनों बाजू से पकड़ रखा था। चंद लम्हों बाद उसने तने को छोड़ा और आगे को कदम उठाया। वो बमुश्किल 2 या 3 कदम चला होगा कि इसके घुटने जमीन पर जा लगे और फिर इसने दोनों हाथ जमीन पर टेक दिए। पानी की नाली इससे 5-6 कदम दूर थी। अब इस आदमी ने उठने की बजाय हाथों और घुटनों के बल पानी की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैमूना और शमूना ने अपने घोड़े जरा तेज कर दिए। घोड़े इससे 10-12 कदम दूर रह गए तो इस आदमी ने इधर देखा। उस वक्त मैमूना और शमूना ने देखा कि उस शख्स के कपड़े जो दूर से सुर्ख नजर आते थे, दरअसल खून से सुर्ख हो गए थे। इस आदमी ने माँ बेटी को देखा तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गरपड़ा उसके करीब छोटा सा एक दरख्त था। इसने इस तरफ होकर दरख्त का सहारा लिया और उठ खड़ा हुआ। पीठ दरख्त के साथ लगा ली और नयम से तलवार खींच ली। माँ बेटी इसके बिल्कुल करीब पहुंच गई और घोड़े रोक लिए। मेरे करीब ना आना, इस आदमी ने कहा। तुम बातिनी हो, मेरे करीब आओगी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरते मरते तुम दोनों को मार कर मरूंगा। माँ बेटी घोड़ों से उतरी। वो आदमी बहुत ही जख्मी था, इसके सर पर कपड़ा लिपटा हुआ था। दोनों उसके पास जा रुके और इस आदमी ने तलवार तान ली। तुम मुसलमान लगते हो, मैमूना ने कहा। हम बातिनी नहीं, हम अपने एक अजीज को ढूंढती फिर रही हैं। तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगी। देखो, हमारे पास 2 फालतू घोड़े हैं, जहाँ कहोगे तुम्हें एक घोड़े पर डालकर पहुँचा देंगे। हमसे ना डरो। मेरा ख्याल है कि शहर में इर्द गिर्द के इलाके में कोई बातिनी जिंदा नहीं। फिर ढूंढ लो अपने अजीज को। इस जख्मी आदमी ने मरी मरी सी आवाज में कहा। यहाँ अब तुम्हें लाशें ही मिलेंगी। अगर तुम्हारे अजीज का चेहरा सलामत हुआ तो पहचान लेना।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शमूना ने पूछा और कहा, और बताओ कि हम तुम्हें कहाँ ले चलें? मैं पानी पीने आया हूँ, इस आदमी ने कहा। ये देखो छागल, ये भरकर अपने एक साथी के लिए ले जाऊंगा, वो मुझसे ज्यादा जख्मी है। वो आदमी जो जवां साल था, पाँव पर ज्यादा देर खड़ा ना रह सका। शमूना ने आगे बढ़कर इसके हाथ से छागल ले ली। ये चमड़े का छोटा सा एक मशकीज़ा था, जो इस दूर में मुसाफिर पानी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। शमूना ने इसका ये ज़रा जितना मशकीज़ा पानी से भर लिया और उसी से उसे पानी पिलाया और फिर मुश्कीज़े का मुंह बंद कर दिया। जख्मी आदमी ने पानी पीकर लंबा सांस छोड़ा। यहाँ करीब ही एक गार है, इस आदमी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरा एक साथी मुझसे ज्यादा जख्मी हालत में वहाँ पड़ा है, मैंने इसे जाकर पानी पिलाना है। वो शायद जिंदा ना रह सके, वो ना रहा तो शायद मैं भी ना रहूं। हम तुम दोनों को साथ ले जाएंगे, मैमूना ने कहा। चलो हम तुम्हें सहारा देकर ले चलती हैं। माँ बेटी ने उसे दाएं बाएं होकर उठाया और उसे पहलू से सहारा देकर आगे को चल पड़े। जख्मी को इतना ही सहारा चाहिए था, सिर्फ एक दिक है, जख्मी आदमी ने कहा। मेरे हाथों मेरे भाई कत्ल हुए हैं, मैं सरकारी फौज के खिलाफ लड़ा था, इस फौज में मेरे भाई भी थे, वो कोई गैर तो नहीं थे। देर बाद पता चला ये फितना बातिनीवा ने खड़ा किया था। जिंदा रहने की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए है कि मैं हसन बिन सबा को कत्ल करूंगा। ये जवां साल आदमी इस कदर जख्मी था कि मैमूना और शमूना उसे जहां भी हाथ रखती थी, वो कहता था कि हाथ जरा नीचे या ऊपर रखना, यहाँ जख्म है। उसने बताया कि वो दोनों साथी बुरी तरह जख्मी हैं और अगर इन्होंने मरना होता तो 2-4 दिन पहले ही मर चुके होते। उसने परअज़म लहजे में कहा कि वो अभी तक शायद इसलिए जिंदा हैं कि अल्लाह ने उनसे कोई और काम करवाना है। ऐसी ही बातें करते करते जख्मी माँ बेटी के सहारे एक चट्टान के पहलू की तरफ गया और वहाँ एक कुशादा गार देखा, जो ज्यादा लंबा नहीं था। एक आदमी जिसके कपड़े खून से लाल सुर्ख थे, लेटा हुआ था। यूं लगता था जैसे उसका जिस्म जगह जगह से कटा हुआ है। वाओ, वो पहलू के बल लेटा हुआ था और बाहर की तरफ इसकी पीठ थी। मुजम्मिल भाई, जख्मी जवान ने उसे पुकारा और कहा, ये लोग तुम्हारे लिए पानी ले आए हैं, और देखो अल्लाह ने हमारे लिए घोड़े भी भेज दिए हैं। मैमूना और शमूना ने मुजम्मिल का नाम सुना तो चौंक उठे। इधर गार में जमीन पर पड़े हुए जख्मी ने करूट बदली तो उसका चेहरा सामने आ गया। वो मुजम्मिल अफंदी था, इसके चेहरे पर भी कपड़ा लपटा हुआ था। शमूना इस पर इस तरह झपटी जिस तरह शेर शिकार पर झपटता है। वो इस पर जा पड़ी और फिर मुजम्मिल मुजम्मिल कहती हुई उसे उठाने लगी। ये एक मोजिज़ा था कि मुजम्मिल होश में था और उसने शमूना और मैमूना को पहचान लिया। वो बैठ गया और शमूना ने पानी की छागल का मुंह खोला और छागल इसके मुंह के साथ लगा दी। मुजम्मिल ने पानी पी लिया तो उसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ना सका। वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था और इसके जिस्म में खून के चंद ही खतरे रह गए थे। शमूना उसे बाजुओं में लेकर दीवानों जैसी हरकतें कर रही थी, जैसे माँ को अपना वो गुमशुदा बच्चा मिल गया हो, जिसके मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई थी। मैमूना और शमूना ने एक घोड़े पर मुजम्मिल को और दूसरे पर उसके साथी को उठाकर बिठाया और ये काफिला शहर की तरफ चल पड़ा। मुजम्मिल के साथी का नाम रहीम इब्न यूनुस था और वो बिन यूनुस के नाम से मशहूर था। मैमूना और शमूना ने देख लिया था कि उन दोनों के जिस्मों से काफी खून निकल गया है और ये सिर्फ पानी पीते रहे हैं और खाने को इन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी हालत बताती थी कि मरो तक मुश्किल से ही पहुंचेंगे। शमूना बेटी, मैमूना ने शमूना के करीब होकर आहिस्ता से कहा, उनका इलाज मुआलजा शाही तबीब और जराही कर सकते हैं, कोई आम तबीब उनके जिस्मों में जान नहीं डाल सकेगा। मैं इन्हें सुल्तान के महल में ले जाऊंगी, शमूना ने कहा। उनकी मरहम पिटी और इलाज सुल्तान का तबीब करेगा। सूरज गुरूब होने में कुछ देर बाकी थी जब 4 घोड़े सुल्तान के महल के बाहर वाले दरवाजे में दाखिल हुए। दरबान शमूना और उसकी माँ मैमूना को जानते थे, इसलिए इन्हें रोका ना गया। न रोकने की दूसरी वजह ये थी कि 2 घोड़ों पर 2 जख्मी इस हाल में सवार थे कि वो जीनों पर बैठे हुए नहीं, बल्कि आगे को पीठ के बल हो गए थे और गालिबन वो होश में भी नहीं थे। शमूना घोड़े से कूदकर उतरी और महल में दाखिल हो गई। वो सुल्तान बरकियारिक का पूछ रही थी, लेकिन उसे बताया गया कि सुल्तान भी नहीं, वजीर आजम समीरी भी नहीं और मोहम्मद और सिंजर भी नहीं हैं। ये पता चला कि बरकियारिक की माँ अपने कमरे में है। शमूना दौड़ती हुई इस कमरे में पहुंची। शमूना ने रोजीना को सुल्तान बरकियारिक के हाथों कत्ल करवा के महल में बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर ली था। बरकियारिक की माँ ने शमूना को देखा तो वो उठ खड़ी हुई और बाजू फैलाकर शमूना को गले लगा लिया।
मादर मोहतरम, शमूना ने सुल्तान की मां के बाजू से निकलते हुए और रोते हुए कहा, मुजम्मिल आफंदी मर रहा है, अल्लाह की राह में उसे बचा लें, इसका एक साथी भी है, दोनों इतने जख्मी हैं कि उनके जिस्म में खून रहा ही नहीं, अपने तबीब को बुलाएं। सुल्तान की मां शमूना के साथ बाहर को दौड़ी, ने देखा कि वो जख्मी घोड़ों पर बेहोश पड़े हैं। मां ने हुक्म दिया कि तबीब और जुरा को फौरन लाया जाए। सुल्तान की मां के कहने पर कई आदमी दौड़े आए और वो दोनों जख्मियों को घोड़ों से उतारकर और उठाकर एक कमरे में ले गए। तबीब और जुरा भी आ गए और इन्होंने जख्मियों की मरहम पिटी शुरू कर दी। सुल्तान बरकियारिक की मां मैमूना और शमूना को अपने कमरे में ले गई। मैमूना ने उसे सुनाया कि शमूना ने किस तरह 2 बातिनीवा को चश्मे पर कत्ल किया है। जिस वक्त उन जख्मियों की मरहम पिटी हो रही थी, उस वक्त किला अलमूत में हसन बिन सबा अपने इस खुसूसी बागीचे में टहल रहा था, जो उसने अपने लिए तैयार करवाया था। अब हसन बिन सबा कोई जादूगर या शोबदाबाज नहीं था, ना वो अपने आप को सलजुकियों से भागा हुआ मुजरिम समझता था, ना उसके दिल में किसी का खौफ या डर सवार था। वो तो अब खुदा से भी नहीं डरता था, अपने पैरोमर्शद और उस्ताद अहमद बिन अताश से भी नजर फेर लिया करता था। अब वो एक ताकत बन गया था। वो सुल्तानों और बादशाहों जैसी हुक्मरानी नहीं कर रहा था, बल्कि वो लोगों के दिलों का हुक्मरान था। सुल्तान और बादशाह लोगों के जिस्मों को गुलाम बनाते हैं, लेकिन जिन इलाकों पर हसन बिन सबा काबिज हो गया था, उन इलाकों के लोग उसे दिल्ली और रूहानी तौर पर चाहते थे। वो उसे इमाम भी कहते थे और शेख अल जबल भी, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो उसे नबी मानते थे। वो जब अपने उस खास बागीचे में टहल रहा था, इसके साथ इसके 2 मुसाहब और मुशीर भी थे। मरो से आज भी कोई खबर नहीं आई। हसन बिन सबा ने अपने मुसाहबों से कहा, वहाँ की खाना जंगी अब तक और ज्यादा फैल जानी चाहिए, मरो तो खून में डूब ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब्बू मुस्लिम राजी के शहर रे की गलियाँ भी खून की नदियाँ बिन जाएं, लेकिन क्या बात है कि इधर से कोई खबर नहीं आ रही। आ जाएगी शेख अल जबल, एक मुसाहब ने कहा, सल्तनत सलजुकी की बुनियादें हिल रही हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि हमारे घोड़े सलजुकियों की लाशों को रोंदते कुचलते और मसलते हुए मरो में फातिहाना चाल चलते हुए दाखिल होंगे। सूरज गुरूब हो रहा था जब एक घोड़े की टाप सुनाई देने लगी। टापों की आवाज करीब आ रही थी। हसन बिन सबा इस तरफ देखने लगा। जरा ही देर बाद घोड़ा और इसका सवार नजर आए। सवार करीब आकर घोड़े से कूदकर उतरा और तेजी से चलता हसन बिन सबा के पास आया। मरो से आए हो? हुस्न बिन सबा ने पूछा। हाँ शेख अल जबल, सवार ने कहा, मरो से यहाँ आया हूँ। करीब संग मुरम्मर का बना हुआ एक तख्त सा था। हसन बिन सबा इस पर बैठ गया और कासद को इशारा किया कि वो इसके सामने बैठ जाए। कासद और दोनों मुसाहब हसन बिन सबा के सामने बैठ गए। क्या मरो वाले अभी तक एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? हसन बिन सबा ने शुगुफ्ता सी आवाज में पूछा। या शेख अल जबल, कासद ने कहा, मैं कोई अच्छी खबर नहीं लाया। खाना जंगी अचानक रुक गई थी और ये सुल्तान बरकियारिक के हुक्म से रोकी गई थी। इसके फौरन बाद हुक्म मिला कि जहाँ जहाँ कोई बातिनी नजर आता है, इसे कत्ल कर दिया जाए। सबसे पहले हमारा तबीब और उसके साथी अपने घर में कत्ल हुए। उनके घर पर छापा पड़ा था। हमारे आदमियों को भागने का मौका ही ना मिला था। जिसके मुताल्लिक जरा सा भी शक हवा कि ये हमारे फिरके का आदमी है, इसे कत्ल कर दिया गया। ये हुआ कैसे? हसन बिन सबा ने बड़ी जोर से अपना एक पाँव जमीन पर मार कर पूछा, क्या वो लड़की रोजीना धोखा दे गई है या मर गई है? इसे सुल्तान बरकियारिक ने अपने हाथों कत्ल कर दी था, कासद ने जवाब दिया। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो पूरी बात सुनाओ, हसन बिन सबा ने कहा। कासद ने खाना जंगी की तफसीलात सुनानी शुरू कर दी और बताया कि दोनों तरफों के लश्कर लड़ते लड़ते शहर से कितनी दूर चले गए थे। इसने ये भी बताया कि रे का अमीर अब्बू मुस्लिम राजी अपना लश्कर लेकर मरो पहुंच गया था और वो सरकारी फौज के खिलाफ लड़ा था। फिर इसने बताया कि किस तरह खाना जंगी अचानक रुक गई और बातिनीवा का कत्ल आम शुरू हो गया। या शेख अल जबल, कासद ने कहा, मैं खाना जंगी रखते ही वहां से चल पड़ा, लेकिन मैंने कुछ राज लेने थे। ये मालूम करना जरूरी था कि खाना जंगी किस तरह रोकी और सुल्तान बरकियारिक ने ये हुक्म किसके कहने पर या किसके दबाव पर दिया था। बड़ी मुश्किल से राज हासिल किए। ये तो बता चुका हूँ कि हमारी लड़की रोजीना को सुल्तान बरकियारिक ने अपने हाथों कत्ल किया था। तबीब ने सुल्तान के महल के 2 मुलाजिम अपने हाथ में ले लिए और इन्हें मुखबिर बना लिया था। इन्होंने बताया कि रोजीना को हमारी ही एक मफरूर लड़की शमूना ने कत्ल करवाया है। शमूना रोजीना की कनीज बनकर महल में दाखिल हुई थी।
उन मुलाजिमों को ये पता नहीं चल सका कि शमूना ने किस तरह सुल्तान बरकियारिक को अपने असर में ले लिया और रोजीना को कत्ल करवाया था। अलबत्ता ये खबर मिली है कि इस कार्रवाई में सुल्तान का वजीर आजम अब्दुर्रहमान समीरी भी शामिल था। ये लड़की शमूना अब कहाँ है? हसन बिन सबा ने पूछा। वो मरो में ही है, कासद ने जवाब दिया। उसकी माँ जिसका नाम मैमूना है, वो भी इसके साथ है। शमूना अभी तक वहां से उठाई क्यों नहीं गई? हसन बिन सबा ने गसीली आवाज में कहा, मैं कब का हुक्म दे चुका हूँ कि इस लड़की को जिंदा मेरे सामने लाया जाए। क्या मेरे फिदाई मेरा ये हुक्म भूल गए हैं, या उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही? सिर्फ शमूना ही नहीं या शेख अलजबल, कासद ने कहा, हमारी एक और औरत जिसका नाम राबिया है, वो भी सुल्तान के महल में चली गई थी। उसने ऐसे लोगों के नाम और पते बताइए जो हमारे खास आदमी थे। इन सबको सुल्तान ने कत्ल करवा दिया है। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे कुछ और आदमियों को सुल्तान की फौज ने पकड़ लिया था और उन पर इतना ज्यादा तशद्दुद किया गया कि इन्होंने अपने साथियों की निशानदही कर दी। इस तरह हमारे आदमी मारे गए। और ये भी पता चल गया है कि हमारे फिरके के कत्ल आम का हुक्म अब्बू मुस्लिम राजी ने दिलवाया है, और वजीर आजम अब्दुर्रहमान समीरी भी इसके साथ है। उस वक्त सूरत ये है कि सुल्तान बरकियारिक उन दोनों के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। फिर एक खबर ये भी है कि अब्दुर्रहमान समीरी, अब्बू मुस्लिम राजी सुल्तान बरकियारिक की मां ने सल्तनत सल्जोकी हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। एक हिस्से का सुल्तान बरकियारिक होगा और दूसरा हिस्सा बरकियारिक के छोटे भाइयों मोहम्मद और सिंजर को दे दिया गया है। लेकिन बरतरी और मरकजियत सुल्तान बरकियारिक को हासिल होगी, ताकि दोनों हिस्सों का और उनकी फौजों का इत्तेहाद कायम रहे। अब्बू मुस्लिम राजी और अब्दुर्रहमान समीरी को अब तक जिंदा नहीं रहना चाहिए था। हसन बिन सबा ने कहा, रे में एक मशहूर आलम अबुल मज़फ़र मजीद फाजल इस्फ़हानी है। मुझे पहले इत्तिला मिल चुकी है कि ये आलम अब्बू मुस्लिम राजी का पैरोमर्शद बना हुआ है और राजी इसके मशवरों और तजवीज़ों पर अमल करता है। इस आलम को भी उन दोनों के साथ ख़त्म करना है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि रे में गया तो अब्बू मुस्लिम राजी ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया था। ये तो मुझे बर वक्त पता चल गया और मैं वहाँ से भागकर मिस्र चला गया था। वापस आया तो भी राजी ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इसका भी मुझे पहले ही पता चल गया और मैं वहाँ से एक बहरूप धार कर भाग निकला। ये शख्स इस्लाम का शैदाई और सलजूकियों की सल्तनत का खैरखुआ बना हुआ है। अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सबसे पहले मैं इसका पता काटूंगा, इसके पैरोमर्शद अबुल मज़फ़र मजीद फाजल इस्फ़हानी को भी साफ करा दूंगा। सूरज कभी गुरूब हो चुका था। हसन बिन सबा वही बैठना चाहता था, इसलिए फानूस वही लाए गए और रात को दिन बना दिया गया। हसन बिन सबा के हुक्म से शराब की सराही और प्याले वही आ गए। शराब पिलाने के लिए 3-4 इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियां आ गईं। उनके नीम बरहना जिस्मों की खूबसूरती को सिर्फ जन्नत की हूरों से ही तशबीह दी जा सकती थी। हसन बिन सबा ने 4-5 आदमियों के नाम लेकर कहा कि इन्हें फौरन बुलाया जाए। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ये सब आदमी दौड़े आए। हसन बिन सबा ने इन्हें बताया कि मरो में किया हवा है और इसके जवाब में इन्हें किया करना है। ये आदमी तमाम इलाकों में फैले हुए बातिनी तखरीबकारों, फिदाइवा और जासूसों को सरगर्म रखते और उनसे इत्तलाएं वसूल किया करते थे। एक एक बातिनी के बदले 10-10 मुसलमानों को कत्ल करना है। हसन बिन सबा ने कहा, लेकिन सबसे पहले उनके सरबराहों और कायदीन को ख़त्म करो। 3 नाम याद कर लो। रे का हाकिम अब्बू मुस्लिम राजी, सुल्तान बरकियारिक का वजीर आजम अब्दुर्रहमान समीरी, रे का एक आलम अबुल मज़फ़र मजीद फाजल इस्फ़हानी। सबसे पहले इन तीनों को सफ़ा हस्ती से मिटा दो, इसके बाद बताऊंगा कि किसकी बारी है। मशहूर तारीख नवीस इब्न जौज़ी और इब्न असीर ने लिखा है कि हसन बिन सबा सिर्फ मरो यारे के मुसलमानों से बातिनीवा के कत्ल आम का इंतकाम नहीं लेना चाहता था, बल्कि इसकी नज़रें इस्फ़हान पर लगी हुई थीं। दूसरे मौर्रिखों ने भी लिखा है कि वो इस्फ़हान को अपना मरकज़ बनाना चाहता था। उसने इस्फ़हान में भी अपना जाल बिछा रखा था। मौर्रिखों के मुताबिक उसने उसी महफिल में एक प्लान बनाकर अपने खास कारिंदों को दे दिया था कि इस्फ़हान में मुसलमानों को ऐसे खुफिया तरीकों से कत्ल किया जाए कि किसी को मालूम ना हो सके कि इन्हें कौन कत्ल कर रहा है। तारीखों से एक शहादत ये भी मिलती है कि हसन बिन सबा ने ये हुक्म दिया था कि इस्फ़हान में मुसलमानों को कत्ल करके गायब कर दिया जाए। ये पता ही ना चले कि जो आदमी गायब हो गए हैं वो जिंदा हैं या मारे गए हैं। इसकी जन्नत दूर दूर तक मशहूर हो गई थी और नौजवान इस जन्नत को देखने के लिए बड़ी दूर का सफ़र करके किला अलमूद जाते थे। वहाँ हसन बिन सबा के तजर्बेकार कारिंदे उन नौजवानों पर नज़र रखते और इनमें से अपने मतलब के लड़के मुंतखब कर लेते और इन्हीं इस जन्नत में दाखिल कर देते थे।
یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو کوئی ایک بار اس جنت میں چلا جاتا تھا تو وہ دنیا کو بھول جاتا، بلکہ اپنی اصلیت اپنی ذات بھی اسے یاد نہیں رہتی تھی۔ پہلے کسی سلسلے میں بیان ہو چکا ہے کہ اس جنت میں حشیش تھی اور حوریں تھیں۔ قدرت نے اس خطے کو ایسا حسن دیا تھا کہ حشیش اور حسین لڑکیوں کے بغیر بھی وہ خطہ جنت نظیر تھا۔ اب تو اس جنت میں چشمے پھوٹ پڑے تھے، جس میں رنگین مچھلیاں چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جنت میں سے جو فدائی تیار ہو کر نکل رہے تھے، جو حسن بن صبا کے حکم سے دوسروں کو تو قتل کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھی قتل کر دینے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے، ان فدائیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلایا جا رہا تھا۔ حسن بن صبا کے یہاں تبلیغ بہت کم اور زیادہ تر قتل و غارت گری تھی۔ اس کا اصول اور طریقہ کار یہ تھا کہ علماء اور دیگر قائدین کو قتل کر دیا جائے اور عوام کو بھیڑ بکریوں کا ریور بنا کر انہیں ہانک کر اپنے زیر اثر لے لیا جائے۔ مرو میں امن قائم ہو چکا تھا۔ امن کا مطلب یہ کہ اب وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جن گھروں کے جوان بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے، ان گھروں میں ابھی تک ماتم ہو رہا تھا۔ اگر انہوں نے کفار کی کسی فوج سے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ لوگ فخر سے بتاتے کہ ان کا بیٹا حق و باطل کے اس معرکے میں شہید ہوا ہے، لیکن وہاں تو بھائیوں نے بھائیوں کا خون بہا دیا تھا۔ البتہ حسن بن صبا اور اس کے باطنی فرقے کے خلاف نفرت کا ایک طوفان اٹھ آیا تھا۔ ہر کسی کو معلوم تھا اور ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ یہ سارا فتنہ باطنیوں نے زمین دوز طریقوں سے شروع کیا تھا۔ ابو مسلم رازی ابھی مرو میں ہی تھا۔ اس نے اپنا لشکر اپنے شہر رے کو بھیج دیا تھا۔ وہ خود اس لیے رک گیا تھا کہ مرو میں تینوں بھائیوں سلطان برکیارق محمد اور سنجر میں سلطنت کی تقسیم کے متعلق امور طے کرنے تھے۔ اس نے 2-4 دنوں بعد وہاں سے رے کو روانہ ہونا تھا۔ مزمل آفندی اور اس کا ساتھی بن یونس موت کے شکنجے سے نکل آئے تھے۔ انہیں دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا اور ایسی غذا دی جا رہی تھی کہ ان کا جو خون ضائع ہو گیا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا۔ زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے اور اب وہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے اور بڑی آسانی سے باتیں بھی کر لیتے تھے۔ سلطان برکیارق اور ابو مسلم رازی کو جب پتا چلا کہ مزمل آفندی زخمی ہو کر آیا ہے تو دونوں بڑی تیزی سے محل میں آئے اور اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے طبیب اور جرح سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے، اسے ہر قیمت پر زندہ رکھنا ہے اور پھر اس میں وہی روحانی اور جسمانی توانائی پیدا کرنی ہے جو زخمی ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ امیر محترم، مزمل نے ابو مسلم رازی سے کہا، میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری طرح صحت یاب ہو کر میں اپنے ساتھی بن یونس کے ساتھ قلعہ علموت جاؤں گا اور حسن بن صبا کو قتل کر کے ہی واپس آؤں گا، ورنہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ پہلے صحت یاب ہو لو۔ ابو مسلم رازی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے۔ کہا، حسن بن صبا اور اس کے باطل فرقے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی جانوں کی قربانیاں دینی پڑے گی۔ ابھی اپنے خون کو اتنا جوش نہ دو، پہلے تندرست ہو جاؤ۔ 2-3 دنوں بعد ابو مسلم رازی مرو سے رے کو روانہ ہونے لگا۔ سلطان برکیارق، اس کے بھائیوں اور اس کی ماں نے ابو مسلم رازی کو شاہانہ طریقے سے بڑے اتفاق سے رخصت کیا۔ اس کی مزید تعظیم اس طرح کی گئی کہ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری اسے الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر تک اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں پہلو بہ پہلو گھوڑوں پر سوار چل پڑے۔ ان کے پیچھے 8-10 محافظوں کا دستہ تھا۔ اس کے پیچھے اونٹوں اور خچر گاڑی پر سامان وغیرہ جا رہا تھا۔ سمیری بھائی، چلتے اچلتے ابو مسلم رازی نے سلطان کے وزیر اعظم سے کہا، ان لڑکوں پر نظر رکھنا اور انہیں قابو میں رکھنا آپ کا کام ہے۔ بے شک برکیارق راستے پر آ گیا ہے، لیکن جوان آدمی ہے، کہیں بھٹک نہ جائے اور دوسرے بھائی اس سے چھوٹے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کی بجائے ذاتی جذبات سے سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ حسن بن صبا کا قلعہ قمع کرنا اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ انہیں کھلی جنگ اور حملے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میں علموت کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کچھ اور طریقے سوچنے پڑے گے۔ بہرحال میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ کا ہے، ان لڑکوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے نیچے کیسی کیسی کارروائیاں کی ہیں۔ عبد الرحمن سمیری نے کہا، میں آپ کا ہم خیال ہوں، آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا۔ آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یہ کام ہم جیسے تجربہ کار اور گہری سوچ و فکر والے آدمیوں کے کرنے کا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ عبد الرحمن سمیری کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک غریب سا ادھیڑ عمر آدمی ان کے راستے میں سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی خشخشی داڑھی تھی اور وہ بوسیدہ سا چقا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر اداسیوں کی گہری پرچھائیاں تھی اور تاثر ایسا جیسے وہ مظلوم اور التجا کرنا چاہتا ہو۔ ابو مسلم رازی بڑا ہی رحم دل آدمی تھا، عبد الرحمن سمیری بھی رحم دلی میں کم نہ تھا۔ دونوں نے گھوڑے روک لیے۔ یا امیر، اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر ذرا آگے آتے ہوئے کہا، ذرا رک جا اور ایک مظلوم باپ کی فریاد سنتا جا۔
कहो मेरे भाई, अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर यहाँ से आगे कदम उठाओ नागा। या अमीर, इस मफलूक अलहाल आदमी ने जमीन पर घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, लड़ाई तो अमीरों और बादशाहों की थी, लेकिन मेरा एक जवान बेटा इस लड़ाई में मारा गया है। अगर मेरा बेटा किफार के मुकाबले में लड़ता हुआ जान दे देता, तो आज मेरी ये हालत ना होती, बल्कि मैं फख्र से अपना सर ऊंचा करके कहता कि मैंने अपना एकलौता बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। लेकिन ये कैसी लड़ाई थी, जिसमें भाई भाई का दुश्मन हो गया, और तुम अपनी फरियाद सुनाओ मेरे भाई। अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ कि ये किया हुआ था, तुम जो चाहते हो वो बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद करूँ। ए रहमदल अमीर, इस आदमी ने कहा, तेरे मुताल्लिक जो सुना था तो ऐसा ही निकला, अल्लाह ने तेरे दिल में रहम डाला है, कुछ रहम मुझ पर भी कर दे। ये आदमी, जिसने घुटने पहले ही जमीन पर टीके हुए थे, सजदे में चला गया और सजदे में बोला, मैं जानता हूँ कि सजदा सिर्फ खुदा के आगे किया जाता है, लेकिन मैं तेरे आगे सजदा करता हूँ। खड़े होकर बात करो भाई। अब्बू मुस्लिम राजी ने कहा, मुझे गनहगार ना करो, कहो क्या बात है। इस आदमी ने सजदे से सर उठाया और फिर हाथ जोड़कर बोला, मुझे बताइए अमीर, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी फरियाद कौन सुनेगा। तो घोड़े पर सवार है और मैं खाक नशीन हूँ, मेरी आवाज़ तेरे कानों तक नहीं पहुँच पाएगी। अब्बू मुस्लिम राजी की रहम दिल्ली और इंसान दोस्ती का ये आलम था कि वो घोड़े से उतर आया। वो पहले ही ये सदमा दिल पर लिए हुए था कि इस आदमी के बेटे जैसे ना जाने कितने बेटे खाना जंगी में मारे गए हैं। अब वो देख रहा था कि एक गरीब आदमी जिसका एकलौता बेटा मारा गया है, इसके आगे सजदा कर रहा है। अब्बू मुस्लिम राजी उसके करीब पहुंचा तो वो आदमी एक बार फिर सजदे में चला गया। राजी ने देख लिया था कि इस आदमी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने इस मजलूम आदमी के ऊपर झुककर इसके दोनों बगलों में हाथ रखे और उसे उठने को कहा और उसे उठाने भी लगा। उस वक्त अब्बू मुस्लिम राजी रुकू की हालत में इस आदमी के ऊपर झुका हुआ था और वो आदमी इसके नीचे था। इस आदमी ने अपना दायां हाथ उठते उठते अपने बोसीदा चुके के अंदर किया और फिर बड़ी तेजी से हाथ बाहर निकाला, पेशतर इसके कि अब्बू मुस्लिम राजी या कोई और देख सकता कि इस आदमी के हाथ में खंजर है। खंजर अब्बू मुस्लिम राजी के सीने में उतर चुका था। इस आदमी ने नीचे से खंजर का वार किया था। अब्बू मुस्लिम राजी तेजी से सीधा हुआ तो इस आदमी ने उठकर 2 बार फिर इसके सीने में खंजर मारे। अब्बू मुस्लिम राजी तेवरा कर गिरा और उसके जिस्म से खून के फवारे फूट पड़े। मुहाफिज घोड़ों से कूदकर उतरे और अब्बू मुस्लिम राजी की तरफ दौड़े। अब्दुर्रहमान समीरी भी घोड़े से उतर आया और उसने अब्बू मुस्लिम राजी को सहारा दिया, लेकिन अब्बू मुस्लिम राजी के घुटने जमीन से लग चुके थे। बातिनी को वही पकड़ना था, लेकिन कातिल ने चंद कदम पीछे हटकर अपने खंजर को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने सर के ऊपर करके नारा लगाया, या शेख अलजबल, तेरे नाम पर अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, तेरे हुक्म की तमील कर दी है। उसने खंजर जोर से नीचे को खींचा और अपने दिल में उतार लिया। जरा सी देर वो पांव पर खड़ा रहा, फिर गिरकर एक तरफ को लुढ़क गया। मुहाफिजों ने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो मर चुका था। चूंकि वजीर आजम और रेका अमीर जा रहे थे, इसलिए लोग रास्ते के दोनों तरफ इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने जब देखा कि एक आदमी ने अमीर रे को कत्ल कर दी है, तो वो कातिल पर टूट पड़े, उसे तलवारों और खुंजरों से कीमा कर दिया और जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसने पत्थर उठाकर उसे मारे और जरा सी देर में कातिल के जिस्म के छेतड़े कर दिए।